एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नामक व्यक्ति रहता था। रामलाल की एक बेटी सुमन थी, जिसकी शादी उसने बड़े अरमानों के साथ पास के एक धनी परिवार में की। सुमन का पति राकेश बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी सास बहुत कठोर और रूढ़िवादी थी। सास हमेशा सुमन को परेशान करती रहती, लेकिन सुमन सब कुछ सहन करती, क्योंकि उसने अपने पिता से यही सीखा था कि परिवार में शांति बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सुमन के पिता रामलाल को जब यह सब पता चला, तो वह बहुत दुखी हुआ। एक दिन उसने सोचा कि अब और सहन नहीं किया जा सकता। उसी रात रामलाल ने अपने कमरे में बैठकर यह संकल्प किया कि वह अपनी बेटी के लिए न्याय करेगा। तभी एक अद्भुत घटना घटी। रामलाल की आंखों के सामने एक विचित्र रोशनी चमकी, और जब वह उठा तो उसने देखा कि वह एक सामान्य इंसान से एक दानव में बदल चुका है। उसके हाथ बड़े, शरीर विशाल और आंखें लाल हो गई थी। वह अब इंसान नहीं, एक दानव था। रामलाल ने सोचा कि अब वह इस ताकत का इस्तेमाल अपनी बेटी की रक्षा के लिए करेगा। अगली सुबह वह सुमन के ससुराल पहुंचा। जैसे ही सास ने सुमन को डांटना शुरू किया, रामलाल ने दानव रूप में घर में प्रवेश किया। उसकी डरावनी उपस्थिति देखकर सुमन की सास और परिवार के अन्य लोग डर गए। सास ने तुरंत सुमन से माफी मांगी और वादा किया कि अब से उसे कभी परेशान नहीं करेगी। रामलाल ने देखा कि अब सुमन का जीवन ठीक हो गया है, तो उसने अपने दानव रूप को छोड़कर वापस सामान्य इंसान का रूप धारण कर लिया। इस घटना के बाद सुमन का जीवन सुखमय हो गया और रामलाल ने अपने पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई।